नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सफलता का आधार पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है हिंदी। ये दोस्तों राजस्थान की नहीं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आज हम करेंगे हिंदी की शुरुआत। और हिंदी के अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे, सबसे पहला टॉपिक आता है अपने वर्ण। आज हम हिंदी के अंदर बात करेंगे वर्ण। तो हिंदी के अंदर हमारा ये पहला चैप्टर होगा वर्ण। अब हम वर्णों की बात करते हैं दोस्तों। तो वर्णों की हम बात करें तो वर्ण जो होते हैं वो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। दोस्तों बात करें सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, लेकिन यदि हम मौखिक बात करें ये तो लिखित होती है, भाषा की लिखित, ये तो होती है लिखित सबसे छोटी इकाई। और हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मौखिक होती है वो होती है दोस्तों ध्वनि। ध्वनि जो होती है वो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं वर्णों की। तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के। वर्ण होते हैं दो प्रकार के। पहला आता है स्वर और दूसरे आते हैं व्यंजन। अब हम पहले पढ़ते हैं स्वर। स्वर जो दोस्तों वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी जिससे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत न पड़े। और व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब जैसे दोस्तों मैं बात करता हूं क की, ये क है, आधा क है, तो यदि इसको बोलना पड़ेगा, इस क को बोलने के लिए इसके अंदर आधा क प्लस एम मिला हुआ है, तो इसके अंदर ये व्यंजन है। तो व्यंजन के अंदर स्वर आते हैं। लेकिन यदि स्वरों की बात करूं मैं, तो स्वरों के अंदर मैं बात करता हूं तो स्वरों के अंदर आपको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं स्वरों की। तो दोस्तों स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वरों की मैं बात करूं तो स्वर होते हैं ए, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, आओ। अब दोस्तों इसके अंदर ध्यान क्या रखना है? ये अपने स्वर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्वर होते हैं। 12 ये स्वर होते हैं। अब इसके अंदर ध्यान क्या रखना है? पहले दोस्तों अपने सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये री का, इनका क्रम जो है ये पूछा जाता है। तो इनके अंदर री है। री जो है कईयों को पता ही नहीं होता है कि री कहाँ पे आता है स्वरों के अंदर। कई बोलते हैं ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ए। तो दोस्तों अंग और अ है, ये जो अंग और अ आता है ये स्वर नहीं आते, ये स्वर नहीं होते। अब बात करता हूं मैं री की। तो दोस्तों ये जो री है ये आता है ए आ ई उ री, यानी उ के बाद में आता है री। अब दूसरी में बात करता हूं तो हम बात करते हैं इनकी मात्रा है कि ये स्वरों के अंदर, व्यंजनों के अंदर ये कहां पे काम आते हैं। ये व्यंजनों के अंदर कहां पे काम में आते हैं। तो
ये हो गए स्वर। अब यहाँ पे आता है व्यंजन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क, ये आधा क है, तो इसके अंदर ए को जोड़ता हूँ तो ये पूरा क बन जाएगा। इसके अंदर कोई मात्रा नहीं लगी। अब आता हूँ आ के अंदर, तो क तो था ही, आ ये तो ये मात्रा लगी। फिर ई की, के, कई, को, अब दोस्तों इसके अंदर ध्यान क्या रखना है? इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि अपने पहले क्या था कि पहले ये जो ए थे, अब मैं बात करता हूँ ये, यानी ये तो कितने हो गए स्वर, ये इनकी मात्रा हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मात्राएं हैं। ये 11 स्वर। अब मैं बात करता हूँ गड़बड़। गड़बड़ कहाँ पे होते हैं दोस्तों अपने से, कि जब हमें एग्जाम के अंदर ये के दिया जाता है, ये के, और इसके अंदर से हमें बोला जाता है कि हमें इसमें से है ना संधि करके इसमें ए बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये ए बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ये ए बाहर निकाल लिया अपने, ये था यहाँ पे, तो ये तो हमने ये ए बाहर नहीं निकाला दोस्तों, यहाँ से देखे तो हम ये यहाँ से ए बाहर निकाल लिया हमने। तो ए कैसे निकाले? पहले कैसे होता था, पहले दोस्तों हम इस ए को ऐसे लिखते थे और इसको ऐसे लिखते थे, लेकिन फिर एक संशोधन हुआ जिसके दौरान इसको तो एक मात्रा मिटा दी गई और इसकी मात्रा हटा दी गई, तो फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा, तो ये अपनी गड़बड़ हो गई दोस्तों यहाँ पे, कि अब यहाँ पे यदि हमें के दिया गया है, ये के दिया गया है, तो इसके अंदर से ए की मात्रा निकाली, तो हमने ए निकाल लिया यहाँ पे। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, ध्यान हमने यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पे रखना है। तो आगे हम बात करते हैं इनका क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से बनता है दोस्तों? तो इनका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है दोस्तों विभाजनों के आधार पर। इनका विभाजनों के आधार पर इनका क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो हम विभाजनों की बात करूं दोस्तों में, तो सबसे पहले मैं विभाजन की बात करता हूं, इनकी वर्णों की विभाजन। पहले आता है दोस्तों मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर ये जो है ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से? पहला आता है ह्रस्व, पहला आता है ह्रस्व या लघु या छोटी मात्रा, छोटी मात्रा। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो ये छोटी के अंदर जैसे हम पहले बोलते थे कैसे, ए आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, हम जैसे ये छोटा है ए, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। अब आ बड़ा हो गया छोटा ई, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ये बड़ा ई, ये छोटा ओ, और ये आ जाएगा री। री दोस्तों ये आता है, छोटा आता है, बड़ा री जो है वो ऐसे करके लिखा जाता है, जो हिंदी में नहीं चलता, संस्कृत के अंदर चलता है। आगे मैं बात करता हूं, दूसरी आती है दीर्घ या
बड़ी मात्रा। ये कौन से बच गए? ये शेष 7 स्वर बच गए, शेष 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो आ गए वो आ गए बड़ी मात्रा के अंदर। एक आता है दोस्तों अपने प्लुत स्वर। एक प्रकार कौन सा होता है? प्लुत स्वर। ये दोस्तों कौन सा होता है? ये अपने हिंदी में नहीं चलता, संस्कृत के अंदर चलता है ओम। ये अपने संस्कृत के अंदर चलता है। आगे मैं इनके दूसरे प्रकार की बात करूं तो इनका दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है होठों की आकृति के आधार पे। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। इसके अंदर दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। अब दोस्तों इनका पता कैसे चलता है कि कौन से वृत्ताकार है और कौन से अवृत्ताकार है? तो इसके अंदर वृत्ताकार की बात करूं तो अपने बोलने पे पता चलता है। जैसे हम बोल के देखें तो ए, आ, ई, उ। तो दोस्तों जैसे उ बोलते हैं अपने होठों का आकार जैसे गोल हो गया, वृत्त की तरह हो गया, तो उसी तरह ये आ जाएगा उ वृत्ताकार। फिर री, ए, ऐ, ओ, यानी ओ और उ। ये 4 हो गए वृत्ताकार। उ, ओ, औ। ये हो गए वृत्ताकार। बाकी शेष जो बचे वो हो गए अवृत्ताकार। ठीक है। आगे मैं बात करता हूं जीवा के आकार के आधार पर। अगले प्रकार की बात करें तो जीवा यानी जीभ के आधार पर। अब दोस्तों जीभ के आधार के ऊपर मैं बात करूं तो इसका अपने को बोलने पे पता नहीं चलेगा। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है जीवा के आधार पर। अब इसका जो पता है वो अपने को बोलने के आधार पे नहीं चलेगा। अब दोस्तों ये अपनी जीभ है तो इसको मैं 3 भागों में अंदर बांट देता हूं, 1, 2 और 3। इससे क्या बोलेंगे हमें? इससे बोलेंगे अग्रभाग। इसे बोलेंगे हम पश्च भाग। और यह आ गया मध्य भाग। अब दोस्तों इसको हमें बोल के हम इसका पता नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको याद रखना पड़ेगा। तो अग्रभाग के अंदर जो आते हैं वो आते हैं ई, ए, ऐ। अग्रभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं? ई, ए, ऐ। ये अग्रभाग के अंदर आता है मध्य भाग के अंदर, और बाकी जो बच गए वो आते हैं पश्चिम भाग के अंदर। अगले में प्रकार की बात करूं तो अगला जो प्रकार आता है वो आता है नासिका के आधार पे। ये हो गया जीवा के आधार पे। अगला आता है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर मैं बात करूं तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुनासिक और दूसरा होता है निरनुनासिक। पहला होता है अनुनासिक और दूसरा जो होता है वो होता है निरनुनासिक।
नासिक। अब दोस्तों इनका किस प्रकार पता लगाएं, तो इनका पता लगाते हैं अनुनासिक के अंदर में बात करूं तो अनुनासिक के अंदर हम इन सभी के ऊपर जैसे ए है इसके ऊपर चंद्र बिंदु, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ई के ऊपर चंद्र बिंदु, ऐसे इन सभी के अंदर। और लीनुनासिक की बात करो तो इन सभी के ऊपर ये आ ई, इस प्रकार से इन सभी के ऊपर हम ये बिंदी लगा देंगे जिससे नाक से इनकी आवाज आएगी। आगे हम बात करते हैं तो आगे आता है मुंह के खुलने के आधार पर। पांचवा प्रकार आता है मुंह के खुलने के आधार पर। इसके अंदर पहले मैं बात करूं तो पहला जो आता है वो आता है संवृत स्वर। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आते हैं दोस्तों ई उ ऊ। अगला मैं बात करूं दूसरा आता है अर्ध संवृत स्वर। ये कौन से होते हैं, ये वो होते हैं दोस्तों ए और ओ, जैसे ए और ओ। अगला 3 नंबर पे आता है विवृत स्वर। विवृत की बात करूं तो ये आता है पूरा मुंह खुलने के लिए, जैसे आ बोलते तो हम पूरा मुंह अपना खुलता है, जैसे पूरा मुंह खुलने के आधार पर, पूरा मुंह खुलने के आधार। ये कौन सा होता है, ये होता है अपने आ होता है। अगला आता है अर्धविवृत ये कौन सा होता है, ये होते हैं दोस्तों अपने बाकी जो बच गए ए ओ आओ, ये होते हैं अपने अर्धविवृत। अब दोस्तों एक प्रकार और बचता है स्वरों के विभाजन का, जो आता है स्वर तंत्रों के आधार पर। अगला विभाजन कौन सा आता है, अगला आता है स्वर तंत्रों के आधार पर। तो स्वर तंत्र के आधार पर जो आता है हम उनकी बात करते हैं। अपने स्वर तंत्र दोस्तों कौन कौन से होते हैं, छठा आता है स्वर तंत्रों के आधार पर। तो स्वर तंत्र कौन कौन से होते हैं, स्वर तंत्र होते हैं दोस्तों अपने कंठ, दूसरा होता है तालव्य, तीन नंबर में बात करूं तो आता है मूर्धन्य, चार नंबर में बात करूं तो आता है दंती, और 5 नंबर पे बात करूं तो आता है ओष्ठ। ये अपने होते हैं 5 स्वर तंत्र हैं। अब पहले बात करूं कंठ, तो कंठों से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, कंठों से बोले जाते हैं दोस्तों अपने ए और आ। ए और आ की आवाज जो आती है वो आती है अपने कंठों से, यहां से। बाकी बात है तालव्य से, तो दोस्तों अपने ई और ए और ऐ, इनको बोलने के लिए अपने जीभ जो है अपने तालव्य को
टच करती है यहाँ पे ऊपर के भाग को, जो है वो टच करती है। अगला आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य के लिए जो बोला जाता है वो सिर्फ एक शब्द है, वो होता है री। री जो है वो मूर्धन्य होता है। अगली बात दंते। तो दंते जो है वो कोई स्वर नहीं है, दंते कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है। आगे बात करना ओष्ठ। तो ओष्ठ के अंदर अपने आते हैं उ और ओ आउ। अब दोस्तों कुछ एक स्वर होते हैं, जैसे एक तो होता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, ये जो स्वर होता है ये होता है दोस्तों अपने ए और आई। ए और आई ये जो है ये कंठ और तालव्य ये दोनों से मिलकर बोले जाते हैं। और एक जो होता है वो होता है कंठोष्ठ, यानी कंठ और होठ दोनों के उपयोग से बोला जाता है, उसे बोला जाता है कंठोष्ठ। ये जो होता है ये होते हैं अपने ओ और आउ, ये जो शब्द होते हैं ये कंठोष्ठ होते हैं और ये होते हैं कंठ तालव्य होते हैं। अब आगे ये होते हैं अपने यहाँ पे स्वर जो कंप्लीट हो जाते हैं। और आगे की क्लास में हम बात करेंगे, जो करेंगे व्यंजन, व्यंजनों की हम आगे की क्लास के अंदर बात करेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।